लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था कि हम यहाँ से इसे सोल्व करके सेकंड आइगन वेक्टर निकाल लेंगे कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू 3। हमारे पास अल्फ़ा 2 आ गया, तो x1t और x2t क्या होगा, क्योंकि सोल्यूशन तो हमें फाइंड आउट करने थे। तो x1t हमने सोल्यूशन माना था इन जनरल xt क्या था, अल्फ़ा e की पावर लैम्डा t। अब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास दो आई हैं, एक तो लैम्डा की वैल्यू आई है 4 और एक लैम्डा की वैल्यू आई है 3। तो इट मीन्स इसके दो सोल्यूशन होंगे। उससे हमने एक बार x1t इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 e की पावर, इसका यूज़ कर लो 4t, और एक बार यहाँ से अल्फ़ा 2 e की पावर 3t। क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू भी दो आई हैं, क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू मतलब आइगन वेक्टर निकालने हैं। एक बार तो कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू 4 निकाला, उसे हमने अल्फ़ा 1 नाम दिया है। तो इस सोल्यूशन में अल्फ़ा 1 और e की पावर लैम्डा 1t हो जाएगा। और जब हमने दूसरी आइगन वैल्यू निकाली, वो निकाली लैम्डा 2, इसलिए इसके अंदर e की पावर 3t और उसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर आया अल्फ़ा 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x1t निकाल लिया और x2t निकाल लिया। इसके बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, xt इज इक्वल्स टू c1 x1t प्लस c2 x2t। c1, ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। c1 x1t की वैल्यू ये थी, तो 3 e रेज टू पावर 4t 2 e रेज टू पावर 4t प्लस c2 x2t की वैल्यू हमारे पास ये थी, e रेज टू पावर 3t e रेज टू पावर 3t। तो जब इसे सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 3c1 e रेज टू पावर 4t प्लस c2 e रेज टू पावर 3t। इसी तरीके से नीचे क्या आएगा, 2c1 e रेज टू पावर 4t प्लस c2 e रेज टू पावर 3t। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। और इसी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर क्या है कि जो रूट्स आएंगे हमारे पास वो रियल आएंगे और रिपीटेड आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो सोल्यूशन लिखने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, सेम स्टेप जो मैंने बताए थे आइगन वैल्यू निकालने तक वो सेम वही रहेंगे जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किए थे। ठीक है, तो इसे थोड़ा फास्ट करेंगे। सो वी नाउ डिराइव्ड अ सोल्यूशन लिखेंगे इन जनरल इस तरीके से होता है, जहाँ पर लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा और अल्फा नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी 2x1 की। हमने मान लिया अल्फा जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है वो इस टाइप की है। फ्रॉम सेकेंड dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। ए एक्स क्या होगा, ए की वैल्यू रख दो और एक्स की वैल्यू रख दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू कब रखेंगे, जब अल्फा की वैल्यू पुट कर चुके होंगे। तो हमने ए एक्स इज इक्वल्स टू ये निकाल लिया। अब हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई। और हमें पता है कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए एक्स है, क्वेश्चन में ही है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे डी एक्स बाई डी टी की भी और ए एक्स की भी। ठीक है, तो उसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, या इसको ऐसे बोल दो डी एक्स बाई डी टी माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। सोल्व तो क्या ही करना है, बस वैल्यू ही पुट करनी है। इसके बाद वही e की पावर लैम्डा टी तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। तो यहाँ से दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2। तो इसे हम लिखेंगे ए अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा, क्योंकि राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे ए माइनस लैम्डा आई अल्फा इज इक्वल्स टू 0, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ए माइनस लैम्डा आई अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब हमने ए में से माइनस कर दिया क्या, लैम्डा आई, तो ये वाली चीज़ आ गई। अल्फा की जगह अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0 0। अब देखो सिस्टम जो सेवंथ है वो कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम है। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी किसके अंदर, लैम्डा के अंदर। और जब उसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी लैम्डा की 3 और 3, इट मीन्स सेम और रिपीटेड आ जाएगी। जब हम उस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 और 3, जो कि कैसी है, रियल एंड रिपीटेड।
ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट तो सेम ही है। फर्स्ट क्या, अल्फा 1 निकालने का मेथड तो सेम ही है, चेंज कहाँ होगा जब हमको अल्फा 2 निकालना होगा। ठीक है, तो देखो फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 3, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 मान लिया, तो क्या लेकर चले, a माइनस 3i का दिस इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ये लेकर चले, सबकी वैल्यू पुट कर दी, a माइनस 3i की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 आ जाएगा, तो हमने अल्फा 1 को अगर 1 लेंगे तो अल्फा 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा 1 आ गया, क्या 1 1। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर तो आ गया 1 1। अब x1t कैसे लिखते हैं हम, अल्फा 1 e की पावर लैम्डा 1 t, अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दी, e की पावर लैम्डा 1 मीन्स 3 था हमारे पास फर्स्ट आइगन वैल्यू t। अब सोच के देखो दूसरी आइगन वैल्यू भी 3 है, अब उसके अंदर भी अगर सेम प्रोसीजर करने लगे तो हमारे पास तो x2t भी सेम आ जाएगा, है ना, तो कुछ अलग तो सोल्यूशन निकला ही नहीं। तो देखो सेकंड सोल्यूशन किस तरीके से होगा, यहाँ पर x1t लिखने का हमारे पास क्या था, अल्फा 1 e की पावर लैम्डा 1 t, इस तरीके से लिखा था, पर जब रिपीटेड और रियल रूट हो तो x2t कैसे होगा, अल्फा 1 t, x2t कैसे लिखेंगे हम, जो सेकंड सोल्यूशन लिखेंगे वो लिखेंगे अल्फा 1 पहले वाले वेक्टर का यूज करके लिखेंगे, अल्फा 1 t प्लस बीटा ई की पावर लैम्डा टी, क्योंकि दोनों की लैम्डा सेम है, आपकी बार क्या 3 थे ना 3t। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन होगा x2t वो क्या होगा, अल्फा 1 t प्लस बीटा ए की पावर 3t। अब हमें अल्फा 1 की वैल्यू पता है, ये t तो कोई वेरिएबल है, प्लस बीटा निकालना पड़ेगा हमें ए की पावर 3t। ठीक है, अब बीटा क्या होगा, वो होगा आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू सेकंड आइगन वैल्यू। अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए जैसे देखो हमने पहले वाले में अल्फा फाइंड आउट किया था ना अल्फा 1, तो सेकंड वाले के अंदर जब आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो बीटा होगा, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अल्फा 1 का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका इक्वेशन का यूज करके, ये स्टेप्स अभी आपको याद रखने हैं, a माइनस लैम्डा आई इंटू बीटा, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू अल्फा 1 जो हम पहले निकाल चुके हैं, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर हमें नया वेक्टर निकालना है तो हम पहले वाले वेक्टर का यूज करके नया वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से a माइनस 3i की वैल्यू पुट कर दी, ये तो हमें निकालना ही था अल्फा 1 जो हम पहले निकाल चुके हैं पीछे वाले में। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस बीटा तो आ गया, बीटा आ गया मीन्स हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर भी आ चुका। अब हम x2t लिखेंगे मीन्स सोल्यूशन लिखेंगे, अब तो लिख ही सकते हैं क्योंकि हमें सब वैल्यू का पता है। तो क्या होगा अल्फा 1t, ये अल्फा 1t इसने इस तरीके से लिख दिया अल्फा 1t प्लस बीटा इज इंटू ई की पावर 3t, ये हमारे पास क्या आ गया x2t आ गया। अब सोल्यूशन लिखना तो हमें आता ही है, जो इन जनरल दोनों को यूज करके x1 और x2 का यूज करके जो सोल्यूशन लिखते हैं वो क्या होता है c1 x1t प्लस c2 x2t। अब x1t हमने निकाल लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दो, x2t भी हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट कर दो, और इसे थोड़े सिंपल तरीके से करके लिख दो, तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सिस्टम का xt। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगली वीडियो में करते हैं।